हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्ज़ाम्स पर। पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग का एक टॉपिक शुरू किया था, पज़ल, जिसके टाइप्स हमने देखे थे। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और टाइप्स देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम में पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज 60 to 70% रहता है, और अगर हम जल्दी पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं तो रीजनिंग में हम आधे से ज़्यादा रीजनिंग बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्लैट एंड फ्लोर वेस्ट, बॉक्स वेस्ट और शेड्यूल यानी टाइम बेस्ड पज़ल देखा। इस वीडियो में हम कुछ और टाइप्स देखते हैं, जैसे कि पहला टाइप लिखा हुआ है डेजिग्नेशन बेस्ड। इसमें आप मान के चलिए कि जैसे 8 डेजिग्नेशन दे रखे होंगे, और डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि CEO, MD, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, और 8 पर्सन के नाम दे रखे होंगे। हमें उन 8 पर्सन को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि A CEO है, D असिस्टेंट मैनेजर है। कुछ कंडीशन दे रखी होंगी एग्ज़ाम में, कुछ कंडीशन दे रखी होंगी क्वेश्चन में, जिससे आप इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। इसके साथ ही एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि 3 कंपनियों के नाम दे रखे होते हैं, मान लीजिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट। ये 3 कंपनियां हैं, और इसमें एग्ज़ामिनर हमसे पूछते हैं कि कौन पर्सन किस कंपनी को बिलोंग करता है। यानी यहाँ 8 पर्सन के नाम दे रखे होंगे, 8 से 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और हमें उनको अरेंज करना होगा। मान लीजिए 6 पर्सन है, ABCDEF। अब F बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट, E जो है वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं करता, तो E फ्लिपकार्ट में काम करेगा। ऐसे करके हमें कंडीशन दे रखी होगी और हमें अपना पज़ल बनाना होगा। कभी कभी इनका मिक्स्ड पज़ल भी आ जाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को मिला के, जिसमें कंपनी के नाम तो रहते ही हैं, ये पर्सन अलग अलग डेजिग्नेशन भी होल्ड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए EMD है, F जो है क्लरिकल में है। तो ये हमें क्वेश्चन को देख के पता करना पड़ेगा कि एक मिक्स पज़ल है या फिर एक सिंगल पज़ल है। ये हमारा 5th टाइप था। अब 6th और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप, जो सिटिंग अरेंजमेंट का भी पार्ट है, तो इसे हम इसी वीडियो में डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि हम पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों साथ में करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे दोनों में। तो इस वीडियो में जो 6th टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। मान लीजिए आप लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, फाइनाइट पर्सन भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ पर्सन हमें नहीं पता, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में दे रखा होगा अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, पर ये नहीं पता होगा कि कितने पर्सन है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर, हेक्सागन और पेंटागन सिटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत कॉमन है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बहुत कॉमन है। इसमें हम 6 पर्सन, 7 पर्सन, 8 पर्सन, 9 पर्सन, 10 पर्सन, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो हमें नहीं भी पता वो हम अरेंज कर सकते हैं।
ये स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन भी बन सकता है। यानी एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस शेप में लोगों को अरेंज करे, या फिर जो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको अरेंज करे और वो पज़ल पूछे एग्ज़ाम में। तो हमें कुछ टाइप्स जो कॉमन हैं, जैसे कि स्क्वायर बेस्ड और सर्कुलर बेस्ड, ट्रायंगुलर बेस्ड, तो वो तो पढ़ना ही है, और बाकी के और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे जो कि मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट है। एक कॉमन सिटिंग अरेंजमेंट और आता है जिसमें नॉर्थ और साउथ में पर्सन को अरेंज किया जाता है। ये भी बहुत कॉमन है एग्ज़ाम्स में। मान लीजिए 5 पर्सन बैठे हुए हैं नॉर्थ में, 5 पर्सन बैठे हुए हैं जो साउथ की तरफ देख रहे हैं, 5 पर्सन और बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो ये पज़ल भी, ये सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत कॉमन है। इसमें मिक्स्ड करके भी देता है एग्ज़ामिनर। यानी कि मान लीजिए 10 पर्सन है टोटल, 5 जो नॉर्थ में देख रहे हैं, 5 जो साउथ में देख रहे हैं, उसमें उनकी या तो 10 अलग अलग डेजिग्नेशन हो जाएंगी, या वो 10 किसी कलर को लाइक कर रहे होंगे, या फिर वो 10 किसी अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते होंगे। तो बहुत से केसेस पॉसिबल हैं। और एक लास्ट जो पज़ल है मिक्स्ड पज़ल, मिक्स्ड पज़ल में इन सब का मिक्सचर और कुछ नहीं। यानी किसी 2-3 पज़ल को जोड़ दिया, जैसे कि मान लीजिए सर्किल बनाया, सर्किल में ही 8 पर्सन बैठे हुए हैं और उन पर्सन की अलग अलग डेजिग्नेशन है, चाहे वो अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं, चाहे वो अलग अलग टाइम पे कहीं जाते हैं। तो मिक्स्ड करके कोई भी पज़ल बनाया जा सकता है। 2 से 3 पज़ल को मिला के डायरेक्शन बेस्ड पे भी पज़ल बनाया जा सकता है, ब्लड रिलेशन पे भी पज़ल बनाया जा सकता है मिक्स्ड पज़ल में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पज़ल के टाइप्स मोस्टली मैंने आपको समझा दिए। आगे की वीडियोस में हम कुछ बेसिक पज़ल सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और जो कैसे हम पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को फास्ट तरीके से बना सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को शेयर कर दीजिए। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इन सब क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। चलिए ठीक है ना, थैंक यू।